हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस परमाणु संरचना का अंतिम टॉपिक है और आज हमारा यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। रसायन विज्ञान आपका कक्षा 9 का जो चारों चैप्टर है वो आज अंतिम है, समाप्त है। और जीव विज्ञान हमारा समाप्त हो भी चुका है। हम जीव विज्ञान में एक चैप्टर अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, जैव विविधता। दुनिया के जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है और कैसे उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे। पहले ये सिलेबस में था, अब नहीं है, लेकिन हम पढ़ा देंगे। आज हमारा है रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग। विशेषता पिछले पीरियड में हमने कर लिया था। पहला, बिजली उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, शरीर में, मानव के शरीर में यदि कहीं ट्यूमर हो, ब्लड कहीं थक्का बना लिया हो, तो वहां भी इसका उपयोग किया जाता है, उसको पता लगाने में, डिटेक्ट करने में। तीसरा है, थायराइड ग्रंथ की क्रियाशीलता, थायराइड ग्रंथ गले में होती है, उसकी क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने तथा घेघा जैसी, घेघा जानते हैं ना, घेघा जैसी बीमारी में के उपचार में यह सहायता भी करता है। साथ ही भूमिगत, जैसे मिट्टी में से गैस लाइन जा रही है, पानी की पाइपें जा रही हैं और उसके क्या कहते हैं, तेल की पाइपें जा रही हैं, जानते हैं ना, तो उन तेल लाइनों का, गैस लाइनों का, जल पाइप लाइनों का अगर कहीं रिसाव हो गया, कहीं वो लीक कर गए, तो उसको डिटेक्ट करने में, उसको पता करने में इनका उपयोग, रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। साथ ही कैंसर के उपचार में भी इस रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग हम लोग करते हैं। ऐसे कितने और उपयोग हैं जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अब आता है बच्चों संभारिक, आइसोबार। आइसो माने सेम, बार मीन्स मास, जिसके द्रव्यमान समान हो, जिनके परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम संभारिक कहते हैं या उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने लिया है कार्बन का। कार्बन 614 होता है, लेकिन नाइट्रोजन में 7n14 होता है। तो परमाणु भार समान हो गए, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो गया, भिन्न भिन्न है। ठीक, आर्गन 18 होता है, परमाणु भार 40, पोटेशियम 19 होता है, परमाणु भार 40, कैल्शियम 20 होता है, परमाणु भार 40। तो जिसके परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, वे सब क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। एक और उदाहरण मैंने लिया, हाइड्रोजन का 1s3 होता है और हीलियम का भी क्या होता है, 3 होता है। ठीक, ये हमारा तीसरा उदाहरण था। इसी तरह से बहुत उदाहरण है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कितना लिया जाएगा। अब आता है संभारिकों की विशेषताएं। संभारिकों की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। सारणी में इनका स्थान भी भिन्न भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। जो आवर्त सारणी आधुनिक बनाई गई है वह परमाणु क्रमांक को आधार बना करके उसी आधार पर रखा गया है बढ़ते हुए क्रम में। संभारिकों में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है। प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है। अब आते हैं हम लोग समस्थानिक था संभारिक में अंतर पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो क्या है, समस्थानिक एक तरफ, आइसोटोप्स, आइसोबार, संभारिक उस तरफ। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, भिन्न होती है। किसमें, समस्थानिक में। लेकिन संभारिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, किंतु प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग
समान होता है, संख्या का योग समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका समान होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होता है। सारणी में इनको एक ही स्थान पर रखा जाता है, सारणी में इनको अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। रासायनिक गुण इनके समान होते हैं किंतु इनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। बस बच्चों, चार ही आपको अंतर बहुत है, इतना ख्याल रखिए। आज हमारा रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर परमाणु संरचना भी यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना हो, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकता है, अपनी कोई भी व्हाट्सएप पर पूछ सकता है। हम एक बार आज फिर अपने व्हाट्सएप नंबर को आपको शेयर करते हैं, 7985844795। ठीक, ये हमारा नंबर है। धन्यवाद बच्चों।